हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी नाइट्रोजन साइकिल की। आज अपना जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। टॉपिक कौन सा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना। पहली बात समझो, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो मीनिंग होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसको प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर सके। लेट्स से NO3-1 या NH4 प्लस। ये क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो मेथड्स हैं, कौन कौन से हैं वो देखो। पहला आता है सिम्बायोटिक, दूसरा आता है नॉन सिम्बायोटिक। कौन सा आता है? नॉन सिम्बायोटिक। ये होगी। अच्छा, सिम्बायोटिक मेथड तो एक ही होता है, लेकिन नॉन सिम्बायोटिक में आगे दो टाइप के आते हैं। पहला कौन कौन सा होता है वो देखो। तो सिम्बायोटिक में दो प्रकार के बैक्टीरिया अपने कह सकते हैं, एक तो होता है एरोबिक और दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है नॉन एरोबिक। कौन सा होता है? नॉन एरोबिक। क्या होता है ये पढ़ते हैं अपने। तो सबसे पहले समझो नाइट्रोजन फिक्सेशन की अपने को रिक्वायरमेंट क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन तो बहुत सारी है। कितनी है लगभग नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में? 78%। लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं है कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। इस फॉर्म में नहीं है कि प्लांट उसको क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसमें कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके, ये प्रोसेस क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो ये कर रहे हैं वो क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। दो कैटेगरी ये अपने बात की। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है सबसे पहले सिम्बायोटिक। क्या आता है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जो वर्ड है वो बना है सिम्बायोसिस से। कैसे बना है? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि प्लांट और बैक्टीरिया जो इंटरडिपेंडेंट है। प्लांट एंड बैक्टीरिया जो है आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कि प्लांट और बैक्टीरिया जो वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट के बिना बैक्टीरिया का सर्वाइवल मुश्किल है और बैक्टीरिया के बिना प्लांट का सर्वाइवल क्या मुश्किल होगा। होता क्या है एक्चुअल में कि प्लांट जो है, जो प्लांट होता है ये प्रोवाइड करवाता है क्या? फूड एंड एनर्जी। क्या प्रोवाइड करवाता है? फूड एंड एनर्जी। और जो बैक्टीरिया होता है वो फिर क्या करता है भाई? बैक्टीरिया भी कोई काम कर रहा होगा। तो बैक्टीरिया प्रोवाइड कराता है नाइट्रोजन, प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? नाइट्रोजन। अब ऐसा नहीं है कि जैसे बैक्टीरिया आया उसने नाइट्रोजन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले प्लांट जो है, फर्स्ट प्लांट जो होता है वो फूड और एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और लेटर यानी बाद में बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। किसको? प्लांट को। बेसिकली होता क्या है कि प्लांट है, प्लांट के पास से बैक्टीरिया आएगा कि मेरे को रहने के लिए जगह दो। ये कहेगा भी मैं क्यों जगह, तो ये कहेगा कि अगर आप मेरे को रहने की जगह दोगे तो मैं आपको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन पहले आप मेरे को यहाँ पर रहने दो। तो वो उसकी रूट्स में आके अपनी जगह बना लेता है, और शुरुआत में प्लांट जो है उसको फूड और एनर्जी प्रोवाइड करता भी। होता कैसे है वो देखो कि ये मान लो कोई भी एक प्लांट है और ये इसकी क्या होगी? रूट्स होंगे बहुत सारे। क्या होंगे? रूट्स होंगे इसकी इतनी। अब क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है इसके पास आएगा। बैक्टीरिया ये मान लो यहाँ पर आया इसके पास, और आके इसको कहेगा कि हमारे को रहने दो, यहाँ पर रहना है अपने को। अब क्या होगा कि जो बैक्टीरिया प्लांट रूट रूट जो उसके अंदर एंटर करेगा और कॉन्टेक्स पर जाएगा। कॉन्टेक्स में क्या करेगा? एंटर करेगा, और कॉन्टेक्स में एंटर करके जो सेल डिवीजन है उसको स्टिमुलेट कर देगा। सेल डिवीजन स्टिमुलेट होने से क्या होगा कि जो रूट है, रूट में छोटे छोटे ट्यूबर्स बन जाते हैं, जैसे गांठें सी बनने लग जाती है इस तरह से, जिसको अपने क्या बोलते हैं? नोड्यूल। क्या बोलते हैं? नोड्यूल बोलते हैं। और इन नोड्यूल के अंदर ही क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एक बार जब इनकी जो कॉलोनी है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है या पूरी तरह से स्टेब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद में ये एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने लग जाते हैं जिस फॉर्म में कि प्लांट को रिक्वायरमेंट है। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नोड्यूल फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें जो एंजाइम जो स्पीसीज आती है, जो स्पीसीज आती है जो इस कैटेगरी की है वो कौन सी हैं? ध्यान रखना, राइजोबियम।
कौन सी है? राइजोबियम। कौन सी है? ध्यान रखना, राइजोबियम। अब राइजोबियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम लेंगुमिनोसेरम, राइजोबियम फेजियोली, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम लुपिन, और इस तरह से बहुत सारी होती है, जिनका काम क्या होता है? सेम होता है सारों का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और मेथड कौन सा यूज करते हैं? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक इन द सेंस कि सिम्बायोटिक का मतलब है कि प्लांट और बैक्टीरिया वो एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है नॉन सिम्बायोटिक। क्या आता है? नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक का मतलब है कि प्लांट एंड बैक्टीरिया आर इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि प्लांट और बैक्टीरिया एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करे, मतलब प्लांट अपना सर्वाइवल अलग कर रहा है, बैक्टीरिया अपना सर्वाइवल जो है अलग कर रहा है, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तो फिर होता क्या एक्चुअली में? क्या होता है ना कि बैक्टीरिया जो है अपने पूरे लाइफ टाइम में अपना जो नर्चर है ये खुद करता है, ठीक है, और एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी के लिए, अपने उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट करता है। लेकिन जब बैक्टीरिया की डेथ होती है तो बैक्टीरिया ऑब्वियस सी बात है वो रूट्स के आसपास या किसी सॉइल में ही पड़ा होगा। जब बैक्टीरिया की डेथ होगी तो उसकी बॉडी में जो नाइट्रोजन कलेक्ट हो रखी है उस नाइट्रोजन का यूज कौन कर लेगा? प्लांट कर लेगा। अब यहाँ पर आप एक बात देखो कि क्या प्लांट ने जो बैक्टीरिया है क्या प्लांट से उसने कुछ लिया? क्या कुछ नहीं लिया। वो अपना सर्वाइवल जो अलग कर रहा था, अपना खाना पीना सब अपने हिसाब से अलग अलग कर रहा था, उसने तो प्लांट से कुछ नहीं लिया। अगर कुछ नहीं लिया इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिम्बायोसिस क्रिएट ही नहीं हुआ। सिम्बायोसिस नॉट क्रिएटेड, नॉट डेवलप्ड। सिम्बायोसिस डेवलप नहीं हुआ ना, सिम्बायोसिस नॉट डेवलप। अब डेवलप हुआ नहीं सिम्बायोसिस तो फिर क्या होगा? भी प्लांट और बैक्टीरिया अलग अलग चल रहे हैं, इसलिए इसको प्रोसेस को क्या बोल दिया? नॉन सिम्बायोटिक। आप अपने आसपास में जैसे कोई भी एनिमल है उसकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद में उसकी बॉडी को जो है अपने जब सॉइल के अंदर गाड़ देते हैं या उसके अंदर बरीड हो जाती है उसकी बॉडी, तो क्या होता है? उसकी बॉडी डिकम्पोज होकर उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। यही प्रोसेस कौन सा है? नॉन सिम्बायोटिक। अब नॉन सिम्बायोटिक जो प्रोसेस है वो दो टाइप का है। कितने टाइप का है? ध्यान रखना, नॉन सिम्बायोटिक प्रोसेस दो टाइप का। कौन कौन सा है वो देखो। नॉन सिम्बायोटिक प्रोसेस दो मैंने बताया, एक तो एरोबिक, कौन सा? एरोबिक, और दूसरा है एन एरोबिक। कौन कौन से होते हैं देखो, एरोबिक एंड नॉन एरोबिक। अभी इसमें होता क्या है? एरोबिक में एग्जांपल ध्यान रखना, एजोटोबैक्टर, और नॉन एरोबिक में या एन एरोबिक में जो एग्जांपल आएगा वो आएगा क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम, पास्चुरियनम, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम, दो एग्जांपल इनके आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्या होता है? नॉन सिम्बायोटिक प्रोसेस। अच्छा, राइजोबियम की जो है वो 3-4 इसने स्पीसीज दे रखी हैं, तो वो भी आप दिमाग में रखना कि कौन कौन सी है। एग्जांपल के लिए स्पीसीज जो है ये हो गया विंजेरिकी हो गया, या विवेलेंडी हो गया, एजिलिस हो गया, या निग्रिकेंस जो हो गया, वो सब इसमें 4-5 स्पीसीज दे रखी हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। तो ये था आपकी आज की क्लास में, जिसमें अपने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके टाइप, और उसमें आगे जो थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन था और उसकी प्रोसेस वगैरह। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 क्या हो गया कंप्लीट। इसके अलावा इसमें ना 2-4 एक टॉपिक जो वो रहेगी, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, उसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, नॉर्मल थ्योरी है, तो आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो। हमने इंग्लिश मीडियम का शुरू से लेके, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की आपको मिलती नहीं है नॉर्मली क्लासेस। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर पीडीएफ और आपको वीडियो दोनों एक साथ चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।